हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्गमूल ज्ञात कीजिए 3 - 4 i। तो यहाँ पर देखो, ये सम्मिश्र संख्या दी हुई है और हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा कोई भी देखो हमारे पास में सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b लिखी हुई हो और इसका हमें वर्गमूल लिखना हो तो वो क्या होता है। देखो, प्लस माइनस यहाँ पर वर्गमूल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका वर्गमूल, ठीक है, प्लस में a बट्टा में 2। फिर क्या होता है, देखो प्लस में b बट्टा में मापांक b, यहाँ पर गुणा में आयोटा आता है, ठीक है। तो आयोटा b बट्टा मापांक b और वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बट्टा में 2। तो ये होता है किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालने का सूत्र। तो अब देखो, यहाँ पर सवाल के हिसाब से a का मान कितना है, 3 है, और b का मान कितना है, -4 है। तो अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालें तो वो हो जाएगा 9 प्लस में 16 यानी कि 25 के बराबर। तो वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, जो वर्गमूल 3 - 4 आयोटा है उसका मान लिख लेते हैं। तो प्लस माइनस यहाँ पर देखो, वर्गमूल के अंदर पहले 5 प्लस में 3 बट्टा में 2 आ जाएगा, फिर प्लस में देखो आयोटा, फिर b का मान कितना है, -4 है। तो यहाँ पर -4 बट्टा में मापांक -4, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा केवल, यानी माइनस आयोटा। फिर वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर 5 - 3 बट्टा में 2 ये बनेगा। यानी कि देखो, ये मान क्या बन गया, प्लस माइनस यहाँ पर 5 + 3 8 होगा, 8 बट्टा 2 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। माइनस में देखो, यहाँ पर 5 - 3 कितना होता है, 2, 2 बट्टा 2 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो यानी कि 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस का, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल आ गया, और ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।